हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का वीडियो होगा कि डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है और हिस्ट्री टेकिंग बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं जस्ट ये छोटा सा वीडियो होगा कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कल एक पेशेंट आया मेरे क्लिनिक में। एंड वो मेरे को नहीं दिखाने आए थे, वो जस्ट एक एक्सरे लेने आए थे क्योंकि वो गवर्नमेंट से रिफर होके आया था। तो लोअर 678 का जो 363738 का एक्सरे था, तो मैंने पूछा पेशेंट को, तो मैंने पहले एक्सरे तो ले लिया। उसके बाद मैंने देखा टीथ में कुछ नहीं है। तो मैंने पेशेंट को पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि मुझे इस रीजन में पेन होता है और मैं 3 महीने से नहीं खा पा रही हूँ। तो सडनली आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक होगा कि मे बी इट इज सम प्रॉब्लम ड्यू टू टीएमजे और न्यूरल इश्यू। तो मैंने टीएमजे चेक किया, टीएमजे पूरा नॉर्मल था पेशेंट का। उसके बाद मैंने उसका देखा अपर टूथ में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। अपर टूथ में मैंने एक्सरे लिया तो पॉकेट्स थे बहुत सारा, लेकिन वो जिस टाइप का सिम्टम्स बता रही थी बहुत वेग थे, क्योंकि गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने भी उसको बोला कि यार आपको खुद पता नहीं है आपको क्या प्रॉब्लम है और हमारे पास आ गए हो, इस टाइप का उन्होंने बोला। तो लेकिन जब पेशेंट इतना घूम रही है, तो फिर फीमेल पेशेंट थी वैसे, और 40 के आसपास उसका एज होगा। तो इतना पेशेंट घूम रही है तो मतलब जरूर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो भटक रही है इधर उधर। तो फिर मैंने भी, आई वॉज बिजी इन माई क्लिनिक, तो एंड मैंने क्या, चलो यार एक्सरे लेके भेज देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। लेकिन उसके बाद जब वो जाने लगी तो मुझे लगा यार एक बार फिर से चेक करते हैं। तो मैंने उसे फिर से चेक किया और मैंने प्रॉपर पूछा कि आपको किस किस टाइम पे दर्द होता है। तब पेशेंट ने बोला कि मैं जब खाना खाती हूँ तब पर्टिकुलरली मुझे दर्द होता है और मैं खाना नहीं खा पाती। एंड मैंने पूछा यार ये तो दांत में कुछ है ही नहीं, केरीज है नहीं। यूजली पेशेंट्स को केरीज में जब टूथ के अंदर जब फूड इन्फेक्शन हो जाता है, जब खाना जम जाता है, तो यूजली उस टाइम पे पल्पाइटिस या फिर पेरियोडोंटाइटिस का पेन होता है। फिर मैंने देखा, फिर से चेक किया मैंने टीथ में, देयर इज नो प्रॉक्सिमल केरीज, नो ओक्लूजल केरीज। फिर मैंने जब बोला कि पर्टिकुलरली किस टाइम ऑफ द डे पेन होता है, तब उन्होंने बोला कि जब मैं लंच करने, ब्रेकफास्ट करने बैठती हूँ तब मुझे पेन होता है, जब मैं लंच करने जाती हूँ तब मुझे पेन, डिनर, और जब मैं कुछ भी नहीं खा पाती, मतलब कि जैसे ही पेन होता है मुझे ऐसा लगता है कि कैसे सर में कुछ चला गया। तब मुझे स्ट्राइक हुआ मे बी ये कुछ पैराटाइड ग्लैंड का प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर पैराटाइड ग्लैंड का कैलकुलाई, या फिर सलाइवरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। क्योंकि जब भी वो खा रही है उसका फूड सलाइवरी सिक्रीशन हो रहा है, सलाइवरी जो स्टिमुलेशन होता है, उस टाइम पे वो सलाइवा निकल नहीं पा रहा है, पूल हो जा रहा है पैराटाइड ग्लैंड में और उसका ब्लॉकेज। अब देयर वाज नो स्वेलिंग इन द पैराटाइड ग्लैंड वैसे। तो उस टाइम पे उसको एक पेन, तब मैंने पेशेंट के अटेंडर को बोला एक नींबू लेके आइए, और मैंने वो, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स और सिट्रस जो प्रोडक्ट्स है उनको खाने से सलाइवा सिक्रेशन तो बहुत ज्यादा होता ही है, आपको जानते हैं। तो मैंने जैसे ही उसके टंग पे नींबू का 1 चम्मच रस पोर किया, तभी उसको सीवियर जैसे पेन होता है ना, जैसे उसने अपने सर नीचे कर लिया और ऐसे हाथ दिया। तो तभी मुझे वो अंदाजा हो गया कि इसको पैराटाइड ग्लैंड का ऑब्स्ट्रक्शन या फिर पैराटाइड ग्लैंड कैलकुलाई, कुछ तो कुछ पैराटाइड ग्लैंड में स्टोन्स होगा। तो डायग्नोसिस तभी हुआ, और उसके बाद मैंने उसको सिटी और अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा है, और वो आ जाएगी सीबीसीटी के लिए। में भी उसका सीबीसीटी करेंगे और देखेंगे कैलकुलाई कहाँ स्टोर्ड है। तो डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, जो कि इस केस में आपको लगता है कि डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, या फिर आपने विद टाइम ही आपको एक्सपीरियंस आएगा, और नॉलेज के साथ ही एक्सपीरियंस आता है। ऐसा नहीं कि आपने, इसमें मैंने कुछ ज्यादा प्रेशर लगाया। इसमें क्या मैंने किया, हिस्ट्री बहुत अच्छे से पूछी। तो पेशेंट का हिस्ट्री, हर कुछ हिस्ट्री पूछो, कब पेन होता है, कितने बजे पेन होता है, रात को होता है, दिन में होता है, खाने के टाइम होता है, खाने के पहले होता है, अर्ली मॉर्निंग होता है। तो हर चीज में डायग्नोसिस थोड़ा बहुत डिफर करता है। तो आज का वीडियो इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल। और सून इंस्टा में 10,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो प्लीज sai_dental इंस्टा में जाके फॉलो करिए। उसमें मैं रेगुलर क्लिनिकल पिक्चर्स डालता रहता हूँ, और इस चैनल को भी फॉलो करिए एंड बने रहिए बस, और क्या। बाय बाय।